नमस्कार। जैसा कि हमने सुबह बात की थी, राजस्थान में वही हो रहा है और गहलोत जी ने सचिन पायलट का काम तमाम कर दिया है। करेक्ट। क्योंकि अब उन्होंने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि जिससे सचिन पायलट को कांग्रेस से निकाल दिया जाए। और हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन जो चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ फिर से एक अलग वीडियो बना के, कि प्लीज़ आप सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कंपेयर मत कीजिए। जस्ट बिकॉज दोनों यंग थे, जस्ट बिकॉज दोनों की उम्र वैसे सेम तो नहीं है, 42 एक 50 है, बट फिर भी तो हमें लगता है कि दोनों एक राह पे चल पड़े। देखिए, दोनों का कारण बिल्कुल अलग था, दोनों की मंजिल बिल्कुल अलग थी। और ये मैं बड़े विश्वास से, बड़े ही जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सबसे पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों में से किसी को ना कोई पैसे से खरीद सकता है और ना ही सत्ता का लालच देके। देखिए, दोनों अच्छे परिवार से आते हैं। सचिन पायलट भी पिछले 15-16 साल से एक सक्रिय भूमिका में थे। जब यूपीए की सरकारें थे तो मिनिस्टर थे। उसके बाद भी 14 से 18 तक वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जैसे बोलते हैं कि बहुत पावर उन्होंने एंजॉय की है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो क्या कहना। और जिसके पास 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और हम ये सोचें कि वो पैसे के लिए 5-10-20 करोड़ के लिए बिक गया तो हास्यप्रद है। और इवन उनके एमएलए, मतलब 22 एमएलए को आपने कितना दे दिया होगा, शायद जितना एक ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति का जो मंथली ब्याज होगा, जो उनकी कमाई होगी, वो फिगर भी मैच नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी को एमएलए खरीदने हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद खरीद सकते हैं। उनको उसके लिए भाजपा के पैसों की जरूरत नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो हुआ था वो सिंपल सी बात है कि सिंधिया जी का बैकग्राउंड, सिंधिया जी महाराज हैं और जब से वो थोड़ा यंग हुए थे, मतलब जब से जैसे कहते हैं होश संभाला और वो राजनीति में आए, तभी से वो मिनिस्टर रहे 2004 से 2014, जो कि कांग्रेस का गोल्डन पीरियड चल रहा था। और शायद ये दोनों ही, सचिन पायलट और सिंधिया जी, दोनों ने ही वो पावर देख ली। अब सिंधिया जी ऐसे 50 साल के हैं। उनके पास दो ऑप्शन थी कि या तो वो अपनी पार्टी बनाते, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने उनका पत्ता काट दिया। और समस्या ये हुई कि जब से राहुल गांधी जी ने अध्यक्षता छोड़ी तो जो उनकी टीम थी, हरियाणा में अशोक तंवर, राजस्थान में राजेश पायलट, मुंबई में मिलिंद देवरा, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सब का तो राजनीतिक हत्या होनी शुरू हुई गई, जिसे हम बोलते हैं ओल्ड गार्ड या पुराने नेताओं के द्वारा, जो बेसिकली सोनिया गांधी की जनरेशन की है। तो इन्हीं का देख लीजिए, तो वापस से हरियाणा में हुड्डा जी और राजस्थान में गहलोत जी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज करना चाहते हैं, वो भी महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महत्वाकांक्षी है पावर के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, करप्शन करने के लिए नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं ना कि आदमी बहुत अमीर है, ठीक है, तो कुछ तो काम चाहिए। अब सिंधिया जी जैसे लोग कहीं नौकरी तो करेंगे नहीं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो राजा रह चुके हैं। खून में ब्लड में राजपाट है। और राजपाट का जो इक्विवेलेंस है आजादी के बाद, वो है सत्ता। आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, वही मतलब आपको राजा वाली फीलिंग देता है। कोई नौकरी या कोई बिजनेस तो देगा नहीं, चाहे आप जितने बड़े से बड़ा बिजनेस कर लें, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो एक राजा बन के आती है, जो कि एक लोकतंत्र में मंत्री या विधायक या एमपी होते हैं। अब उसमें भी ऑफकोर्स जैसा आप सीनियर होते हो, आपकी इच्छा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, या कम से कम केंद्र में मैं एक बड़े कैबिनेट मंत्री की तरह काम करूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने टाइम पास के लिए, कि इनमें से किसी को पैसे की भूख बिल्कुल नहीं है, किसी को फेवर करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप अपने मतलब का काम चाहते हैं ना। अब जो इनका स्टेचर है, जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है, उस मतलब का काम चाहिए। तो सिंधिया जी के पास दो ही काम बचते हैं कि या तो मुख्यमंत्री बने या वो कैबिनेट में मिनिस्टर बने। तो उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस के तो बस की है नहीं, क्योंकि जहां तक मुख्यमंत्री की बात थी वहां पर कब्जा हो गया है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी का, और इन्होंने अपने पुत्रों को भी आगे कर ही दिया। तो इसलिए इनके बाद उनका नंबर फिर भी आने का चांस बहुत कम है, अगर वो पेशेंस रखते भी तो अगले 2-4-5 साल। केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार पता नहीं कब आएगी। तो उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने पूरा ये जो भावतोल करा है वो बड़ा सिंपल है कि वो 20 विधायक बेसिकली भाजपा को देके राज्य में भाजपा की सरकार बनवा दी गई है।
बहुत ही जल्दी अगले 2-3 महीने में वो केंद्र में मिनिस्टर बन जाएंगे, अगले 4 साल मतलब मिनिमम रहेंगे ही, और उसके बाद भी बने रहेंगे। और ऐसे उनका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। जो जैसा कि मैंने कहा कि उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रजा के लिए कुछ करें और प्रजा के राजा बन के रहें। सचिन पायलट उस हिसाब से कोई रॉयल ब्लड से बिलोंग नहीं करते, खानदानी हैं। उनके फादर एक बड़े आर्मी ऑफिसर थे और उनका भी अपना रुतबा है और इनका भी अपना रुतबा है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा मेहनती हैं, इनकी उम्र कम है और ये बहुत क्लियर है कि ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं बजाय कि दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। तो बजाय कि ये डील करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरह, आई थिंक मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई राजस्थान में भाजपा या सचिन पायलट की मिली भगत नहीं थी। ये सब गहलोत जी का किया हुआ कारनामा है। सचिन पायलट बिल्कुल थोड़ा बहुत जो उन्होंने विद्रोह करा है वो विद्रोह इसलिए करना चाहते थे कि आला कमान को सुन ही नहीं रहा था और वो वाकई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री बन के काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब मेरा टाइम आ गया है, मैं और इंतजार क्यों करूं। और इंतजार करने का फायदा भी नहीं है, जो हमने पिछले वीडियो में बात की, क्योंकि जो पुराने मिनिस्टर है, पुराने नेता है, वो उनको इंतजार का फल भी नहीं मिलने देंगे, क्योंकि वो तो अपने पुत्र को तैयार कर रहे हैं या बाकी दूसरे नेता भी हैं। तो सचिन पायलट को ये भी नहीं नजर आ रहा कि चलो मैं आज अगर मैं पेशेंस रख भी लूं तो क्या 2028 में गारंटी है अगर कांग्रेस की दोबारा सरकार आएगी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो मैं अभी भी कहता हूं कि सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाएंगे। राजस्थान में अभी भी तीसरी पार्टी की जरूरत है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम किया, अपने काम को लेकर जनता के आगे जाएंगे। उनके पास भी एक बड़ा वोट बैंक है जिसे हम गुर्जर वोट बैंक कहते हैं, और उन्होंने ही काफी विधायक दिलवाए थे पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने क्षेत्र से, और वो उनके पास उन्हीं वोटर के पास दोबारा जाएंगे अपने नए साथियों को लेके। और मैं ये मानता हूं कि वो बिल्कुल एक जगन मोहन रेड्डी की तरह या दुष्यंत चौटाला की तरह एक तीसरी राह बनाएंगे। बाद में क्या होता है भगवान जाने, शायद वो तीसरा दल बनाएंगे अगले चुनाव में, उससे अगले चुनाव में उनको 200 में से 70 एमएलए आए, 60 एमएलए आए और शायद भाजपा के बाहर के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो अपनी राह पे चलेंगे क्योंकि वो एक बड़ा काम करना चाहते हैं। वो एक सेटल होना या सेट होना नहीं चाहते। सेट तो वो थे ही, वो नाम के उप मुख्यमंत्री बन के और 2-3 मिनिस्ट्री लेकर भी। तो उनके एम्बिशंस डिफरेंट हैं, वो अभी यंग हैं और वो एक ज्यादा एक्टिव पारी खेलना चाहेंगे बजाय के सिंधिया जी के, जिनको बस एक कैबिनेट की मिनिस्ट्री चाहिए ताकि लाल बत्ती मिली रहे जो एक राजा के पास होनी चाहिए। आई थिंक सचिन पायलट को लाल बत्ती के अलावा कुछ करने का भी जुनून है और कुछ जनून करने का जुनून है, और उम्र भी उनके साथ अभी है। देखिए 10 साल में बहुत फर्क पड़ता है। सिंधिया जी 50 को रखे हैं, सचिन पायलट अभी 42 के ही हैं। तो उनको पता है कि अगर मैं 7-8 साल सड़कों पर मेहनत करूंगा और 50 की उम्र में भी पहली बार मुख्यमंत्री बन जाता हूं तो भी उनके पास 2-3 टर्म उन्हें मिलेंगी जनता की सेवा करने की। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि दोनों में फर्क है। तो जस्ट बिकॉज दोनों यंग थे, दोनों ने कांग्रेस छोड़ी, तो उनको हम सीएम ना माने। सिंधिया जी का मोटिव बिल्कुल ये था कि उनको लाल बत्ती मिले, मैं सीधा कहूंगा, जो उनको नहीं मिल पाती उस तरीके से जिस तरीके से उनको चाहिए थी। सचिन पायलट काम करना चाहते हैं और ये सबसे बड़ा दोनों में डिफरेंस है। तो मैं अभी भी ये प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि सचिन पायलट भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। भाजपा का कोई उनके साथ गठबंधन नहीं था, उन्होंने मिलकर सका गिराने की कोई कोशिश नहीं करी। उनका एकमात्र उद्देश्य ये था, जो बार बार कह रहे थे मेरे पास 30 एमएलए हैं, कि वो कांग्रेस आला कमान को कहना चाह रहे थे कि भाई मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो और मुझे वो पोजीशन दी जाए जो कि मेरा हक है। और जो अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो शायद उनके अंदर अभी वो एनर्जी और ताकत है और शायद राजस्थान में स्पेस है। समस्या देखिए ये कि अशोक तंवर भी चाहते थे हरियाणा में यही करना, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में क्या है कि ऑलरेडी 4 से 5 बड़ी पार्टियां हैं। तो भाजपा है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल का भी अभी अस्तित्व है और जननायक जनता पार्टी आ गई। तो अशोक तंवर की पार्टी 5वीं पार्टी हो जाती है, और वैसे तो 5वीं 6ठी और भी ऑलरेडी है। तो एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, एक लोकहित पार्टी भी है, तो उनकी पार्टी 7वीं होगी। उससे मुकाबले राजस्थान में भी सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। और जिस तरह आंध्र प्रदेश में थी, तो जिस तरह जगन ने जो चमत्कार दिखाया, सचिन पायलट भी वो करना चाहेंगे। और शायद एक पेशेंस उनके में बहुत है
लेकिन पेशेंस वो सही तरीके से दिखाना चाहेंगे, ये मेरा मानना है। अगर आपको वीडियो सुनना पसंद लगा और सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।